चलिए तो बच्चों, आज हम लोग जो है आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखेंगे, यानी कि आज हम लोग जो है तीसरी टाइप सीखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जो हमारी जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था, पहले वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि डायग्राम अगर आपको दिया होगा तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स थे और हमने उन्हें फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि उसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हमको डायग्राम दिया हो तो हमने सॉल्व करना पहले से सीख चुके हैं, लेकिन अगर हमको डायग्राम ना दिया हो तो पहले डायग्राम का इस क्वेश्चन में, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर डायग्राम नहीं बनेगा सही से प्रॉपर्ली तो हम उसी के क्या है सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है, उसका डायग्राम बनना, क्योंकि डायग्राम अगर तुमको बनाना आ गया है तो डायग्राम बनाने के बाद आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था। तो इसीलिए जैसे अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको ये दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट इज 30 डिग्री। अच्छे से समझेंगे आप डायग्राम क्वेश्चन को। एक टावर है जिसका एक पॉइंट से जो है वो 30 डिग्री का एक एंगल बना रही है। तो एक देखिए डायग्राम हमने यहाँ पर बना देते हैं। ये एक टावर है हमारी, देखिए ठीक है, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर। ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया है डी। ये जो डी एक पॉइंट है जिसका जो एंगल है वो यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री एंगल है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो है वो 30 डिग्री का एंगल दिया है। फिर क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन to the foot of the tower and 30 मीटर to nearer it is 60। यानी से अगर हम लोग 30 मीटर इसके नियर जाए टावर के, ये देखिए ये मेरी जो है टावर है, ठीक है। तो मैंने डी एक पॉइंट एज्यूम कर लिया है जहां से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनता है, देखिए ठीक है। तो 30 डिग्री हमको जो है ये एंगल दिया है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहां से डी पॉइंट से 30 मीटर नियर हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं चलूं किधर, टावर की ओर, तो यहां जो है एंगल बन जाता है मेरा, ये एंगल देखिए मेरा बन जाता है कितना, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल बन जाता है। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर है हमारी, ये टावर हम लोग लेट कर लेते हैं। यहां पर देखिए ए बी और ये सी। क्लियर। तो टावर हमारी जो है ए बी, उसकी हाइट पूछ रहा है। एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डी है, ठीक है। तो यहां लेट कर लेते हैं हम लोग, जो फर्स्ट पॉइंट है वो डी है एंड सेकंड जो है ए सी है। और लेट कर लेते हैं एडी की जो हाइट है हमारी वो हम लोग एच एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। और ये जो है हम लोग इसे क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो हम लोग देखिए इसे हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं और हाइट जो है टावर की उसे h एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि जब ऐसा कोई एक डायग्राम दिया है तो हम उसे सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव टू राइट एंगल्स। फर्स्ट राइट एंगल इज ABD, है ना। एक तो हमारे पास एक राइट एंगल है ABD और एक राइट एंगल क्या है हमारे ये BAC, यानी कि ये दो राइट एंगल है हमारे पास, ठीक है। और एंगल जो है 60 और 30 बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम लोग कोई से भी ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये होता है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जो ये वाला ट्रायंगल है ABC, उससे ही हम लोग, क्योंकि देखिए अभी तो हमारे पास दोनों ही अननोन है, ABB और ACB, यानी कि AB और AC दोनों ही अननोन है। तो हम लोग AB या AC दोनों में से किसी को भी न्यूमरेटर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्लियर। तो AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल्स टू आ जाता है हमारा tan थीटा। AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा, tan थीटा। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर AB तो हमारे पास h है और ये जो है वो x, क्लियर। और यहां आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो h अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 60 इज √3। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल्स टू √3
x, ये हम लोग इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में मैंने जो है h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। h जो है वो मेरी √3/x है। सबसे पहले देखिए मैंने आपसे बताया कि हम ये जो छोटा ट्रायंगल है हमारा ABC, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है राइट एंगल, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल से मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए बच्चों, अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उससे हम लोग जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले h की वैल्यू निकाल ली √3x। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। h की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, √3x है। अब हम क्या करेंगे इसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ये जो ABD है हमारा ABD, AB अभी भी देखिए हमारे पास तो h अननोन ही है, बाय AD ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। AB अपॉन AD किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। इज इट क्लियर? तो AB जो है वो है हमारे पास h, और AD जो है, AD देखिए कितना होगा, 30 + x, 30 + x या x + 30। AD जो है ये पूरा देखिए x + 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड tan 30, रूट एंगल जो है वो भी 30 डिग्री दिया। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो tan 30 की वैल्यू देखिए कितनी होती है हमारी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? अब हमने जो है सबसे पहले जो है h की वैल्यू हमने √3x ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी। यहां पर h की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, √3x रख देते हैं, और x + 30 = 1/√3। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू, यहां पर देखिए ये h की वैल्यू हमने √3x पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताइए क्या आएगा यहां पर, 3x यानी कि √3 × √3 हो जाएगा √3 की √3 से इंटू करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आ जाएगा, x + 30, x को इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x = 30। तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, 15 मीटर, यानी कि x जो है मेरा वो कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। अब देखिए हमने ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली x की वैल्यू, तो AD बताइए कितना होगा, देयरफॉर AD जो है वो कितना होगा, x + 30 यानी कि 15 + 30 45 मीटर। तो एक हमारा तो आंसर आ गया, क्योंकि वो पूछ रहा था कि इस टावर की इस फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, 45 मीटर। क्लियर? अब हमें जो है हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग बच्चों, x की वैल्यू जो आई थी मेरी वो थी 15 मीटर, वो हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट बताइए हमारी क्या थी, तो पहला आंसर आ गया हमारा x = हाँ, तो h क्या था, √3x था, तो √3x, x की वैल्यू है जो हमारी वो है 50। ये मेरा आंसर आ गया हाइट की वैल्यू, यानी कि AD की वैल्यू पूछ रहा था और हाइट वैल्यू पूछ रहा था। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या पुट की, x की वैल्यू पुट की। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी बच्चों, h थी हमारी √3x। h क्या था हमारा, ये मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, h √3x थी। तो मैंने यहां पे क्या की, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट की, तो मेरे को h की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, हमने पहले वाले ट्रायंगल से h/x का यूज किया, h/x = tan 60। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल से हमने क्या किया, h/x + 30, x + 30, और एंगल है हमारा tan 30। tan 30 की वैल्यू हमने 1/√3 पुट की, तो हमने इससे क्या मिली हमको, x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए तो हाइट फाइंड आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू को इसके साथ ऐड कर दीजिए तो आपको फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, कभी-कभी कुछ आंसर्स में √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। √3 की जो वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, चाहे तो आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं।